तो यहाँ पे उपस्थिति में, हाँ यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन, समझो यहाँ पे बेंजीन को किसके साथ, दोबारा से देख लो, बेंजीन को HCl तथा वायु के साथ क्यूप्रिक क्लोराइड और FeCl3 की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्रिया कराने पर क्या बनता है दोस्तों, यहां बनेगा क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, ठीक है। और फिर इस क्लोरोबेंजीन का सिलिका की उपस्थिति में 425 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। फिर क्लोरोबेंजीन का मतलब C6H5Cl का 425 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, ठीक है, सिलिका SiO2 SiO3 सिलिकॉन ट्राइऑक्साइड, सिलिका की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर, क्या करवाएंगे, जल अपघटन, पानी के साथ क्रिया, जल अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होता है, फिनॉल। क्या प्राप्त होगा, फिनॉल। कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी थ्योरी, ठीक है। थ्योरी में क्या है कि बेंजीन को HCl तथा वायु के साथ, बेंजीन मतलब C6H6, HCl तथा वायु में हम क्या लेंगे, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का एक परमाणु ले लेंगे या 2 ले लेंगे, ठीक है। वायु के साथ क्यूप्रिक क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड, इसको बोलते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। ये क्रिया 2 स्टेप में होती है। पहले में क्या प्राप्त होगा दोस्तों, क्लोरोबेंजीन, और जो ये क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा ना, तो क्लोरोबेंजीन का दोबारा से हम जल अपघटन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, हमें प्राप्त होगी फिनॉल। तो ये दोनों विक्रियाएं इंपॉर्टेंट है, एक तो क्यूमीन वाली और एक कौन सी होगी, रासिक प्रक्रम, ठीक है। तो अगर इसमें आ जाएगा, मेंशन करता है कि क्यूमीन द्वारा फिनॉल बनाओ या रासिक प्रक्रम द्वारा, तो आपको ये याद ही होनी चाहिए। लेकिन अगर नॉर्मली आता है कि फिनॉल बनाने के 2 या 3 औद्योगिक विधि दो, तो आप इनमें से कोई भी कर सकते हो। तो हम आ जाते हैं किस पे, आ जाते हैं अपने इक्वेशन पे। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला है बेंजीन, तो यहाँ पे ले लो बेंजीन, ले लिया हमने बेंजीन, ये ले लिया, ठीक है। या फिर हम इसको स्ट्रक्चरल ना करके नॉर्मली हम फॉर्मूले के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, C6H6, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया बेंजीन, ठीक है, प्लस HCl प्लस ये क्या बोल रहा है, वायु के साथ, तो हमने क्या ले लिया 1/2 O2, मतलब हाफ ऑक्सीजन 2 है तो 2 का आधा करेंगे तो कितनी ऑक्सीजन यूज होगी यहाँ पे, 1। हम अगर ऑक्सीजन को लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं, अगर इसमें से कितना लेना है, हमें हाफ लेना है, क्योंकि हमें पूरी ऑक्सीजन यहाँ पे, पूरे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। जब हम यहाँ डबल ऑक्सीजन कर देंगे तो फिर सबको यहाँ पे डबल करना पड़ेगा, तो हम इसी के थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। तो किसकी उपस्थिति में कराना है, CuCl2 प्लस FeCl3, कितने डिग्री ताप पर, तो देखो कितना डिग्री ताप, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब ये क्रिया करेगा दोस्तों तो क्लोरोबेंजीन, तो आपको समझ में बिल्कुल आ रहा है कैसे बन जाएगा क्लोरोबेंजीन।
यहाँ से आपकी क्लोरीन निकल जाएगी और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ से हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं H5 और H, आसानी होगी। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन इसके साथ मिल गया। ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है? एक, क्योंकि हाफ लगा है ना 1/2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारी कितनी है? 2 का आधा करेंगे तो कितनी आएगी? 1। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ गई, ठीक है। और किसके साथ जुड़ गई? पानी के साथ, ठीक है, वो हाइड्रोजन के साथ। तो दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बना दिया? पानी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? C6H5Cl और प्लस आपका क्या हो जाएगा? H2O। इतना क्लियर है। अब इसी का हम क्या करेंगे? जल अपघटन, ठीक है। इन दोनों को ही उठा लेते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए C6H5Cl क्या है? ये क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। किसके साथ के जल अपघटन करना है? पानी के साथ। भाई जल अपघटन करना है, पानी इसको अपघटित कर देगा, मतलब पानी यहाँ पे H और OH की फॉर्म में किससे जुड़ जाएगा आपका? क्लोरोबेंजीन से। तो क्लोरोबेंजीन से जुड़ेगा तभी तो फिनॉल बनाएगा। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं HOH, H2O को हम इस तरह से लिख सकते हैं, आसानी होगी हमारे लिए। किसकी उपस्थिति में? दोबारा से ध्यान रखना, एक तो SiO3 सिलिका ट्राइऑक्साइड और किसकी उपस्थिति में? 425 डिग्री सेंटीग्रेड तप्त भाप, ठीक है। कितना टेम्परेचर? बिल्कुल रक्त तप्त टेम्परेचर कितना? 425 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ से देखो क्रिया ये करेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे तो आपका क्या बन गया? HCl, ठीक है। और ये OH भाई साहब कहाँ आ गए? बेंजीन के पास आ गए। तो क्या बन गया इधर? C6H5OH, क्योंकि फिनॉल बनाना है, प्लस यहाँ से निकला क्या? H और Cl। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? HCl। अब हमें क्या प्राप्त हो गई? फिनॉल। क्या बनी यहाँ पे? फिनॉल, ठीक है। तो रासायनिक प्रक्रम में सबसे पहले बेंजीन HCl और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और क्या बना देगा? क्लोरोबेंजीन प्लस H2O। आप देखो अगर इसमें कंफ्यूज हो ना ऑक्सीजन में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? ठीक है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन कितनी लेनी है? 1, ठीक है। या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे हमने अभी लिखा था 1/2 O2, मतलब ऑक्सीजन का क्या करना है? O2 का 2 ऑक्सीजन के परमाणु का क्या करना है? आधा कर देना है। तो आधा करने पर 1 ऑक्सीजन हमने यूज में ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया? C6H5Cl प्लस H2O। और क्या बन गया? अब इनका दोबारा से हम क्या करेंगे? जल अपघटन। तो जल अपघटन करेंगे तो ये जो जल का अणु है ये अपघटित होकर क्या बना देगा? फिनॉल बना देगा। और क्या बना देगा? HCl। तो आई होप दोस्तों, आई होप बच्चों, रासायनिक प्रक्रम की ये विधि आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये दोनों स्टेप आपको ध्यान रखना है कि रासायनिक प्रक्रम द्वारा हम कैसे प्राप्त करेंगे फिनॉल, ठीक है। तो ये बना के भी दे सकता है। फिनॉल बनाने की विधि में अगर नहीं भी आया तो क्या पूछ सकता है? बताओ बच्चों कि बेंजीन से आप क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, या बेंजीन से आप फिनॉल कैसे प्राप्त करोगे। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिनॉल में अगर पूछे जाते हैं क्वेश्चन तो वो या तो औद्योगिक विधि पूछी जाती है या फिर पूछा जाता है इनका रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण अगर याद है, औद्योगिक विधि याद है, तो पूरा आपका जो फिनॉल चैप्टर है वो पूरा फिनिश, ठीक है। तो ये आप अच्छे से इसको पढ़ लो, समझ लो, और कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स है ना, उसमें कमेंट करके आप पूछ लो हमसे, ठीक है। हम तत्पर हैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। बस आप
पूछने की कोशिश तो करिए, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर नहीं पसंद आता तो कोई दिक्कत नहीं, आप सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते, फिर भी आपको थैंक यू सो मच।